राम राम बच्चों, हमारे ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 मतलब वो बच्चे जिनको किसी भी सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करनी है और हायर परचेस सिस्टम की बात करनी है, चाहे आपके बीबीए हो, बीकॉम हो, कहीं भी पढ़। आज उसका सेकंड लेक्चर जा रहा है। आप शायद फर्स्ट लेक्चर हमारे अकाउंट्स वाला यूट्यूब पेज जरूर देख लिए होंगे। चूंकि ये कुछ वीडियो जाएगा देन आफ्टर ऐप पे जाएगा, आपको पहले ही बता चुके हैं बच्चा। हमने लास्ट क्लास में सीखा हायर परचेस सिस्टम में कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कब, जब इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड हो। आज की बात है कि जब इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड ना हो, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आपके मन में, दिमाग में ऐसी बातें चल रही होगी। आप पिछला वीडियो जरूर देखेंगे, देन आफ्टर ये सेकंड वीडियो देखेंगे लेक्चर। आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि जो हम अमाउंट पे कर रहे हैं, पूरा फाइनल अमाउंट जो पे कर रहे हैं अपने वेंडर को, जिसको कहते हो हायर परचेज प्राइस, अगर वो वैल्यू कैश प्राइस से ज्यादा हो, इंटरेस्ट इंक्लूडेड, अगर बराबर हो, इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड। क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करने के लिए बेटा, आइए आज का लेक्चर शुरू किया जाए। When amount of interest is not included, कहता है it means the amount of higher purchase price is equal than the amount of cash price। बेटा हायर परचेज प्राइस ध्यान देना तुम लोग, आप जो डाउन पेमेंट करोगे प्लस ऐड कर देना आप टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट के वैल्यू को ऐड कर देना डाउन पेमेंट में, इट रिजल्ट इज हायर परचेज प्राइस। याद रखना हमारे बच्चों। आओ एक एग्जांपल देख लें हम लोग इसका। कहता है SRSP लिमिटेड कंपनी परचेजर है जो मशीन खरीदा, जिसकी कैश प्राइस है मशीन की 20,000 रुपया। चलो यार कैश प्राइस दे दिया हमारा सबसे पहले इस क्वेश्चन में 20,000। अब हम हायर परचेज प्राइस भी कैलकुलेट कर लें कि क्या हायर परचेज प्राइस मोर है कि इक्वल है। हमने तुरंत डाउन पेमेंट किया 5,000, मतलब डाउन पेमेंट इस क्वेश्चन में दी गई है 5,000 और करा बैलेंस को 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में 5,000 देना है। इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3, अमाउंट हर बार का 5, टोटल बेटा 15, मतलब टोटल लग गया कितना रुपया आपका 20,000, जिसमें 5% आपको इंटरेस्ट भी ऐड करना है, ये भी ध्यान रखना। मतलब यहां देख कि हायर कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस दोनों का अमाउंट इक्वल है। मतलब हर बार जो तुम 5-5 हजार रुपया पे कर रहे हो उसमें बेटा इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडेड, इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड ड्यू टू ये 5,000 है। ये कौन सा वैल्यू कहलाएगा? कैश प्राइस कहलाएगा बच्चा, ये इंस्टॉलमेंट प्राइस नहीं कहलाएगा। यहाँ पे हर बार का जो 5-5 हजार रुपया पे करोगे उसमें हर बार के ड्यूज अमाउंट पे जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करके आएगा ऐड कर देना, देन इंस्टॉलमेंट प्राइस होगा। आइए इसकी कैलकुलेशंस देखें। ये आपका मतलब इसी में कैलकुलेशन करना आपको। आपने जिस मशीन को खरीदा उसकी कीमत बेटा 20,000 है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपने डाउन पेमेंट किया 5,000, डिडक्ट कर लो तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टोटल अमाउंट ड्यू इज 15,000। अब इस 15,000 पर इंटरेस्ट निकाल लो। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा 5% है, तो आपका इंटरेस्ट निकल गया 750। जब ये इंटरेस्ट निकल गया बेटा तो आपको करना क्या है, ये जो 5,000 कैश प्राइस है इसमें 750 रुपया इंटरेस्ट के वैल्यू को आप ऐड कर देना, जो रिजल्ट आएगा 5,750। इट इज नोन एज IP इंस्टॉलमेंट प्राइस। क्लियर है? मतलब जब पे करने की बात होगी एट द एंड ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो हम पे करेंगे 5,750। भाई सेकंड इंस्टॉलमेंट का ड्यूज अमाउंट निकालने के लिए आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो ड्यूज अमाउंट रहा उसमें कैश प्राइस डिडक्ट कर दीजिए 5,000 लेकर। यहाँ पर हमेशा कैश प्राइस ही डिडक्ट होगा। इसके लिए दिमाग में हमेशा इस बात को याद रखना। अब हम सेकंड इंस्टॉलमेंट पे जितना पैसा बाकी यानी 10,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे बेटा, इट मीन्स 500 हो गया बेटा। अब जब 500 निकल गया
फिर वही काम करना है बेटा। 5,000 सीपी, 500 रुपया इंटरेस्ट हो गया बेटा। अब रिजल्ट जो आ गया 5,500, इट इज आईपी, इट इज आईपी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का निकल गया। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट की बारी है। फिर 5,000 जो पेमेंट की सेकेंड इंस्टॉलमेंट घटा लो आप, तो बच गया बेटा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 5,000 रुपया आपके यहाँ बाकी निकल रहा है। इंटरेस्ट निकाल लो 5,000 का, फिर वही रटा रटा बेटा 5%, तो आपका इंटरेस्ट निकल गया 250। फिर आप वही काम करोगे 5,000 कैश प्राइस में, आप इंटरेस्ट को ऐड कर देना, देन द रिजल्ट विल बी 5,250 आईपी। आपके दिमाग में हो रहा होगा कि सर लास्ट इंस्टॉलमेंट का तो इंटरेस्ट आप बोले थे बैलेंसिंग फिगर, बट कब, व्हेन interest is included in each installment. When interest is not included in each installment, then interest is calculated for whole period. आइए अब यहां से फिर 5,000 माइनस कर देंगे बच्चा। यहां का रिजल्ट क्या आ गया? नील। ये हो गया आपका खत्म। इंटरेस्ट निकालने का टॉपिक सिंपल वे में इस चैप्टर का खत्म हो चुका। आपने दोनों सीख लिया, इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड। क्लियर है बच्चा? तो आप सबसे पहले हमारे दोनों लेक्चर को प्यार से देखो, अपने नीरज सर के लेक्चर को, और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। जहां भी डाउट होगा, डाउट सेशन अलग से चलेगा। आप हमारा नंबर एक रख लो, जिस पर आप जो भी डाउट हो आप व्हाट्सएप नाम लिख कर करना, आपको वो डाउट सेशन में क्लियर की जाएगी। डाउट सेशन इंटरेक्ट होगा, आई टू आई कॉन्टैक्ट होकर हम करेंगे बच्चा, इसलिए निश्चिंत हो जाओ। पढ़ो लिखो, खूब पढ़ो, खूब मस्ती करो। आज के लिए इतना ही। राम राम, जय हिंद।